नाउ बात करते हैं थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की, टीडीएम। टीडीएम पढ़ने से पहले अपन सबसे पहले बात करते हैं एक और टर्म की जिसको बोलते हैं एमडीटी। एमडीटी क्या होता है? एमडीटी बेसिकली होता है मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी। मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी क्या हो रहा है बेसिकली? ये अगर मान लो कोई पेशेंट है अपने पास, ये पेशेंट है अपने पास, इसको हो गया है हाई बीपी। इसको क्या हो गया है? हाई बीपी है, ठीक है। अपन ने इसको एक गोली दी, ये ड्रग दे दी इसको, ठीक है। मान लो इसको बीपी है 170 mmHg, ठीक है। अपन को उसको लाने कितनी है? 120 mmHg, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? बेसिकली एक ड्रग दिया, उसके थोड़ी देर बाद अपन ने नोटिस किया कि जो बीपी है वो आ गई 130 mmHg। कितनी आ गई? आफ्टर गिविंग द ड्रग अपन ने देखा कि 130 आ गई। तो अपन क्या करेंगे? थोड़ा सा डोज और बढ़ाएंगे ताकि 120 आ गई, ठीक है। अपन थोड़ा डोज और बढ़ा दिया। अब अपने पास जो बीपी आई वो आई 110 mmHg। तो ये तो डोज ज़्यादा होगा, टॉक्सिसिटी कर देगी। तो अपन क्या करेंगे? थोड़ा सा डोज वापस से कम करेंगे और अपन नॉर्मल डोज लाएंगे, जहाँ पर अपन के पास जो बीपी है वो कितनी आ जाएगी? 120 mmHg, ठीक है। तो ये आ गई आपकी 120 mmHg एक पर्टिकुलर डोज पर, ठीक है। इसको बोलते हैं एमडीटी नहीं, इसको बोलते हैं नॉर्मल ड्रग थेरेपी। अपन नॉर्मल डोज को माप रहे हैं, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं? इसको, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? अपन एडजस्टिंग द डोज। अपन डोज को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अपन डोज एडजस्ट कर लिया। पर चलो ठीक है, ये एक दूसरा पेशेंट है, इसको डायबिटीज़ है। इसको क्या है? डायबिटीज़ है। तो अपन क्या कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर, अपन ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं बाय ग्लूकोमीटर, ठीक है। ग्लूकोमीटर से चेक कर रहे हैं कि कितनी शुगर आ रही है। उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं? डोज को एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ एपिलेप्सी, we cannot measure the effect of anti-epileptic drugs via the response of the seizures। अपन एपिलेप्सी के अंदर सीजर्स, दौरे पड़ने के हिसाब से अपन ड्रग को मेजर तो कर नहीं सकते, ठीक है। सो इसके अंदर ये जो टेक्निक है एडजस्ट द डोज, ये तो फेल हो गई, क्योंकि अपन ये थोड़ी चेक करेंगे कि एक गोली देने के बाद एक दौरा आया, दो दौरा आया, ठीक है। तो सीजर्स इस टाइप के केस में अपन ये जो नॉर्मल एडजस्टिंग द डोज है वो नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली उस टाइम के लिए अपन को क्या चाहिएगी? टीडीएम चाहिए, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग चाहिए। और एक और बात, ये जो एमडीटी है, मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी, इज नॉट थेरेपेटिक ड्रग। एमडीटी इज नॉट टीडीएम, बट TDM is a part of MDT, मतलब अपन ड्रग को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन TDM क्या है? MDT का एक पार्ट है। अपन ड्रग ही मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके के लिए जिसमें अपन डोज को एडजस्ट या फिर एडजस्टिंग द डोज अपने लिए इज़ नॉट डन, ठीक है। अगर अपन MDT एडजस्ट द डोज अपन नहीं कर पा रहे हैं किसी भी डिसीज़ के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए, तो अपन उसमें इस तरीके में TDM करते हैं। सो बेसिकली क्राइटेरिया देखेंगे अपन, क्राइटेरिया फॉर TDM। सबसे पहले अपन देखेंगे किस में नहीं करना चाहिए, नॉट किस में TDM की करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। किस में TDM करने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे पहले देखो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उसमें TDM करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ये रहा एग्जांपल, अपन हाई बीपी तो मेजर कर सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं, तो अपन इजीली मेजर कर सकते हैं, वहाँ पर TDM करने की ज़रूरत नहीं है। अब TDM करने की क्यों ज़रूरत नहीं है ये अपन आगे पढ़ेंगे कि वाई TDM इज़ नॉट डन फॉर एवरी ड्रग।
हर ड्रग के लिए टीडीएम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं किस किस के लिए अपन को टीडीएम नहीं करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, दूसरा हो गया एंटी डायबिटिक ड्रग्स, अपन इजीली मॉनिटर कर सकते हैं कि ब्लड ग्लूकोज कितना है, सो एंटी डायबिटिक ड्रग्स। नेक्स्ट है एंटी कोगुलेंट ड्रग्स, एंटी कोगुलेंट ड्रग्स अपन इजीली चेक कर सकते हैं कि जो खून है वो कोगुलेट या फिर क्लोटेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर इन 3 ड्रग्स के अंदर टीडीएम इज नॉट रिक्वायर्ड, टीडीएम इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बेसिकली अपन टीडीएम क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको एक चीज़ समझिए, टीडी इज़ नॉट डन फॉर एवरी ड्रग बिकॉज सबसे पहले टीडीएम करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपन को लेना पड़ता है ब्लड, अपन को लेना पड़ता है ब्लड सैंपल लेने पड़ते हैं। अब नॉर्मली एक बात सोचो, अगर आप क्लिनिक में बैठे हो और मान लो आपके पास पेशेंट्स आए, ठीक है, आपने जैसे कि मान लो फीवर का पेशेंट आया है, ठीक है। अब फीवर के पेशेंट को आपने गोली दे दी, नॉर्मली पैरासीटामोल दे दिया या डोलो दे दी, कोई भी गोली दे दी। उसके बाद आप ये कहोगे कि आप भाई तू एक मेरे काम कर, मेरे को थोड़ा सा खून दे दे, मेरे को चेक करना है तेरा फीवर कम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो इस टाइप से तो अपन कर नहीं सकते। सो ब्लड सैंपल टू टेक फ्रॉम एवरी पर्सन हु टेक ड्रग्स, ठीक है। चलो अगर मान लो ब्लड टेस्ट, चलो खून दे भी दिया पेशेंट ने, माना कि चलो ठीक है चेक करवाना ही आया है तो चेक करवा लेता है, खून दे भी दिया, देन इट इज़ नॉन एज इट इज़ वेरी कॉस्टली, ठीक है। आप यूँ बोलो कि हाँ फीवर मैं बुखार की दवाई दे दूंगा पर 50,000 लगेंगे आपके, अगर आपको चेक करना है कि फीवर हटा या नहीं हटा, वो क्या कहता है फर्जी डॉक्टर है। इट इज़ कॉस्टली बिकॉज इसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं, टीडीएम चेक करने की जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि एचपीएलसी या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बहुत महंगे हैं, ठीक है। देन इनको चलाने के लिए एक रिक्वायर्ड अ स्किल पर्सन, बहुत अच्छा डॉक्टर या बहुत अच्छा सर्जन, ठीक है, वही इनको चला सकता है। देन रिक्वायर्ड स्किल पर्सन। अब हर जगह आपकी पीएचसी सीएचसी में थोड़ी में ये सब अवेलेबिलिटी इज इशू, हर जगह तो पॉसिबल है नहीं। तो ये कुछ कारण है जिससे कि अपन टीडीएम नहीं कर सकते फॉर एवरी ड्रग, ठीक है। इन कारणों की वजह से अपन हर ड्रग की टीडीएम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब किस किस ड्रग की कर सकते हैं, उससे पहले एक चीज़ देखो, अगर मान लो अ ड्रग विथ वाइड थेरेपेटिक इंडेक्स, जिसकी सेफ्टी मार्जिन बहुत बड़ी है, 50 से लेकर 200 तक कोई भी दे सकते हो आप, 50 mg से लेकर 200 mg तक आप कितनी भी दवाई दे सकते हो इसको, इसकी सेफ्टी मार्जिन बहुत बड़ी है। जैसे कि एग्जांपल पे पेनिसिलिन, तो इसके अंदर टीडीएम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, देन टीडीएम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। क्योंकि ये सेफ्टी मार्जिन बहुत बड़ी है तो फिर फालतू का इतना खर्चा क्यों करना, ठीक है। अगर 50 पे नहीं हो रहा है तो 100 दे दो, ख़त्म बात करो, ठीक है। फिर इसका क्यों करना है। सो जहाँ पर आपका वाइड थेरेपेटिक इंडेक्स है वहाँ पर टीडीएम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो जिसकी वाइड थेरेपेटिक इंडेक्स है वहाँ पर टीडीएम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो अगर जिसका मान लो किसी के नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स है, ठीक है, तो वहाँ पर टीडीएम इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि वहाँ पर आपकी सेफ्टी मार्जिन बहुत कम है, टीडीएम इज़ रिक्वायर्ड। नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स का एग्जाम्पल है अपने पास जेंटामाइसिन, ठीक है। बाकी अपन आगे और पढ़ेंगे। साथ में नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अपन कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट फार्मेकोकाइनेटिक्स। मतलब अगर मान लो कोई ड्रग है, वो किसी पेशेंट में सेम रिस्पॉन्स कर रही है, भले जेनेटिक मेकअप है और इसमें भी सेम कर रही है, मतलब डिफरेंट पीपल्स में सेम इफेक्ट दे रही है, सेम फार्मेकोकाइनेटिक्स दे रही है, देन टीडीएम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। टीडीएम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जिस भी पेशेंट, मतलब भले डिफरेंट पेशेंट्स हैं अपने पास, डिफरेंट पीपल्स हैं, लेकिन इफेक्ट सेम आ रहा है, ठीक है, इफेक्ट जो है वो सेम आ रहा है,
गिविंग द सेम डोज ऑफ ड्रग प्रोड्यूस सेम रिस्पॉन्स, ठीक है, अपन ने सबको सेम डोज दिया और सेम रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, देन TDM इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब बेसिकली अपने पास एक क्राइटेरिया है कि अपन किस किस को ड्रग देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपन ने पढ़ा था यहाँ पर, जहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, ड्रग को मॉनिटर कर रहे हैं, अपन यहाँ पर ड्रग को एडजस्ट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ड्रग को अपन मॉनिटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर TDM नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, कहाँ गया, थेरेपेटिक इंडेक्स को चेक कर रहे हैं कि जिसकी सेफ्टी मार्जिन ज़्यादा है वहाँ पर TDM काम का नहीं है, जहाँ पर सेफ्टी मार्जिन कम है वहाँ पर TDM काम का है। और यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, कंसिस्टेंसी। तो बेसिक क्राइटेरिया फॉर फायर, बेसिक क्राइटेरिया देख लेते हैं अपन। बेसिक क्राइटेरिया किसके लिए, बेसिक क्राइटेरिया फॉर TDM करने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या क्या हो गया। सबसे पहला क्राइटेरिया, रेस्पॉन्स ऑफ ए ड्रग इज़ नॉट मॉनिटरेबल, मतलब जो रेस्पॉन्स आ रहा है, ड्रग का जो रेस्पॉन्स आ रहा है इज़ नॉट मॉनिटरेबल, मतलब अपन उसको मॉनिटर नहीं कर सकते। मॉनिटरेबल मतलब जैसे कि अपन यहाँ पर इसको मॉनिटर कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर अपन ड्रग को मॉनिटर कर रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे ड्रग को अकॉर्डिंग टू, डोज को एडजस्ट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। लेकिन अगर वो अपन नहीं कर पाते, एग्जाम्पल एक एंटी कैंसर ड्रग है, अगर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है, वहाँ पर इस टाइप के एग्जाम्पल्स में अपन ड्रग को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। सो रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग इज़ नॉन मॉनिटरेबल। नेक्स्ट है, अपन ने थेरेपेटिक इंडेक्स देखा था, देखो ये रहा, TDM इज़ नॉट रिक्वायर्ड अगर थेरेपेटिक इंडेक्स वाइड है, पर अगर नैरो है तो अपन को TDM करना पड़ेगा। सो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, जहाँ पर सेफ्टी मार्जिन कम है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखा था कंसिस्टेंसी इन फार्माकोकाइनेटिक्स। तो तीसरा हो गया आपके इनकंसिस्टेंसी, जिसके अंदर इनकंसिस्टेंट फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसके अंदर अलग सेम डोज सेम ड्रग पर डिफरेंट इफेक्ट्स। इनकंसिस्टेंट फार्माकोकाइनेटिक्स में TDM करना ज़रूरी है, ठीक है। एक और चीज़ है, अगर प्रोड्रग्स हैं, प्रोड्रग्स, ठीक है, प्रोड्रग्स आपको पता है क्या होता है प्रोड्रग्स, अपन ने पढ़ा था। अगर कोई ड्रग इनएक्टिव है एट द स्टेज विदाउट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, बट एक्टिव कब है, जब वो मेटाबोलाइज हो जाए, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट्स है। लेकिन अपन TDM क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास प्रोड्रग में दो चीज़ें हैं, एक तो नॉर्मल ड्रग है और एक एक्टिव मेटाबोलाइट्स है। तो वी डोंट नो हाउ मच एक्टिव ड्रग इज प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड हाउ मच इनएक्टिव ड्रग इज स्टिल प्रेजेंट्स इन द प्लाज्मा। अपन को पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट और उसके अंदर जो एक्टिव और इनएक्टिव सब्सटेंस है वो कितना है और कितना नहीं है। सो TDM इज नॉट यूजफुल, यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं, यहाँ पर नॉट यूजफुल, यहाँ पर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा आपका TDM करने का। सो फॉर प्रोडक्ट्स TDM इज़ नॉट यूजफुल, ठीक है। और अगर मान लो एक ग्राफ बनाता हूँ मैं, अगर कोई ग्राफ है जहाँ पर अपना प्लाज्मा कंसंट्रेशन और रेस्पॉन्स जो है, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन है और रेस्पॉन्स जो है वो लीनियर है, क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन और रेस्पॉन्स जो है वो लीनियर है, देन अब क्या होगा, बेसिकली टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। यहाँ पर अपने पास इनकंसिस्टेंसी, यहाँ पर पेशेंट को कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा और यहाँ पर टॉक्सिसिटी हो रही है। अपने पास भले सेफ्टी मार्जिन है, सब कुछ है, लेकिन अब भी अपन को पता नहीं चल रहा है कि जो ड्रग कंसिस्टेंसी है वो बढ़ानी चाहिए घटानी चाहिए, क्योंकि ये सेफ्टी मार्जिन बहुत ज़्यादा है, सेफ्टी मार्जिन का अपन को पता नहीं है। तो यहाँ पर TDM इज़ रिक्वायर्ड, TDM इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये सब हो गया नॉर्मल बातें, अपन ने टर्म्स पढ़ ली। अब कुछ एग्जांपल्स हैं ड्रग्स विच रिक्वायर TDM, ड्रग्स विच रिक्वायर TDM, किन किन ड्रग्स में TDM रिक्वायर्ड है। सो इसके लिए एक नेमोनिक्स है, ड्रग, क्या नेमोनिक्स, अ ड्रग पोजेसिंग वेरी लो थेरेपेटिक इंडेक्स, अ ड्रग possessing
वेरी लो थेरेपेटिक इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है कि जिसमें थेरेपेटिक इंडेक्स नैरो है वहाँ पर क्या चाहिए, टीडीएम रिक्वायर्ड है। तो उसी हिसाब से एक निमोनिक से अ ड्रग possessing very low therapeutic index। ऐसे एमिनोग्लाइकोसाइड्स, एग्जाम्पल अपन ने देखा था गेंटामाइसिन, जिसमें क्या है, नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है। ठीक है, डी से डिगोक्सिन, ठीक है, पी से फेनेटोइन, वी से वेलप्रोएट, ठीक है, एल से लिथियम, ठीक है, टी से ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, TCA ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, और इंडेक्स आई से इम्यूनोसप्रेसेंट जो इम्यूनिटी को कम करे, इम्यूनोसप्रेसेंट। एग्जाम्पल इम्यूनोसप्रेसेंट्स के जैसे कि साइक्लोस्पोरिन्स, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन्स हो गया, टेक्रोलीमस हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके इम्यूनोसप्रेसेंट का, मतलब जहाँ पे इम्यूनिटी कम हो। ठीक है, और एक चीज़ और है, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको पता पड़ गया, ये सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पर आपके टीडीएम जरूरी है। अब एक चीज़ है कंप्लायंस, कंप्लायंस क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर टीडीएम रिक्वायर्ड है, या फिर ये टीडीएम करने से अपन कंप्लायंस को चेक कर सकते हैं। कंप्लायंस बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो अपन ने किसी पर्सन को दवाई दी, ये बहुत कामचोर पर्सन है, इसको अपन ने ड्रग दे दी, ठीक है, पर इसने ड्रग ली ही नहीं, या फिर इसने रेगुलर ड्रग नहीं ली, जिससे कि इसकी जो डिसीज़ है वो मेंटेन रह रही है, मतलब दवा जो है प्रॉब्लम है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो अपन चेक कर सकते हैं कि ये पर्सन ड्रग ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, सो वी कैन मेजर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। क्या मेजर करेंगे अपन, वी कैन मेजर प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इसमें ब्लड टेस्ट से प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक हो जाएगी, और फॉर ड्रग एंड चेक वेदर पेशेंट इज टेकिंग ड्रग रेगुलरली और नॉट। ठीक है, ये होता है कंप्लायंस। इसके अंदर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लिथियम का, ये वाला लिथियम को अपन कंप्लायंस में, थ्रू कंप्लायंस अपन टीडीएम से चेक कर सकते हैं कि पेशेंट आपका जो है वो रेगुलरली ड्रग को ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, रेगुलर टेकिंग द ड्रग रेगुलरली और नॉट। ठीक है, ये होता है कंप्लायंस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका लिथियम।